सखी सहेली। सखी सहेली कार्यक्रम में हम सब श्रोताओं का और सखियों का स्वागत करते हैं और स्वीकार कीजिए मेरा यानी मनीषा भटनागर और रेणु चतुर्वेदी का नमस्कार। तो रेणु भाई, जी ये कहते हैं ना वैसे कि मन अगर खुश हो तो सावन है, लेकिन वैसे भी सावन जब होता है तो वाकई मन खुश हो जाता है, क्योंकि सब जगह जो है फूल खिल जाते हैं, पत्तियां धुल जाती हैं, तो वाकई एक नज़ारा जो होता है, मंजर खूबसूरत सा मंजर हो जाता जब है। हर जहाँ भी आप देखें एक हरियाली आपको नजर आती है, हरा रंग जो है, वैसे भी हरियाली तीज तो गई है अभी फिलहाल तो ये जो हरियाली अभी जो बारिश के दिनों में नजर आती है, मुझे लगता है आंखों को बड़ा सुकून पहुंचाती है। और अभी ये लॉकडाउन की वजह से रेणु जी मुझे लगता है लोगों ने काफी हरियाली अपने घर भी ले आए हैं। हाँ, ये बात तो है। अगर लेकर नहीं आए हैं तो भाई हम इस कार्यक्रम में यही बताना चाहते हैं कि लेकर आए। लेकिन एक बात और है मनीषा, कि हम कार्यक्रम में एक बड़ी प्यारी सी कविता भी आज सुनाएंगे। और हाँ, उसका शीर्षक बड़ा अच्छा है, मित्राणी। अच्छा, तो मित्राणी कविता भी सुनाएंगे, उसके साथ साथ कुछ तनाव दूर रखने, या यूं कहें कि जीवन का कुछ मंत्र है, जीने मतलब जीवन जीने की कला कह लीजिए, या कुछ एक मंत्र जैसा देंगे। जी बिल्कुल। और हमारी जिंदगी को आसान बना सकता है, तो वो भी हम साझा करेंगे। लेकिन फिलहाल जो तुम कह रही हो ना कि लोग अपने घर में लेकर आए हरियाली। जी बिल्कुल। और मैं तो ये घर में हरियाली ले आई हूँ, और आप सोच भी नहीं सकते, मैं तो पकौड़े भी तल रही हूँ। आप सोचोगे किसके पत्तों के पकौड़े तल रही हूँ। बहुत सारे पत्तों के होते हैं, अरवी के पत्तों के होते हैं, अजवाइन के पत्तों के होते हैं, पालक के पत्तों के होते हैं। और अजवाइन बहुत आसानी से लग जाती है। ये बड़ी अच्छी बात है कि उसकी बस डंडी, आप एक डंठल ले लें और कहीं भी लगा दें, और बड़े कहीं से मतलब ये नहीं कि पानी में या कहीं भी लगा दें, यानी मिट्टी में लगाना होगा आपको। बिल्कुल। और मिट्टी में लगा लें, उसमें बहुत ज्यादा देखभाल नहीं करनी पड़ती है। ऐसे ही और भी बहुत सारी चीजें हैं। हाँ जी। और ऐसा ही नहीं, आप सिर्फ मिट्टी के बर्तन पे लगा सकते हैं। अगर कोई भी जैसे कोई डब्बा हो आपके पास, या कोई मिट्टी का ऐसा ही कोई बर्तन है जो ऊपर से थोड़ा सा क्रैक हो गया हो या टूट गया हो, या कोई मग, जैसे आजकल जो हम कॉफी के जो मग होते हैं, चाय के मग होते हैं, वो भी चीनी मिट्टी के होते हैं, तो कभी कभी होता है कि हैंडल थोड़ा सा टूट जाता है या कोई चिप निकल जाती है, तो आप उसमें इन सब चीजों में भी आप घर में पौधे लगा सकते हैं, उन्हें लटका सकते हैं और घर को सुशोभित भी कर सकते हैं, सजा सकते हैं। और केवल सजा नहीं सकते, बल्कि अपने घर के पर्यावरण को भी और शुद्ध कर सकते हैं, यानी कि आप घर बैठे फ्री में ऑक्सीजन पा सकते हैं ना? जी बिल्कुल। और ऐसे बहुत से पौधे हैं, हमने पहले भी इस बारे में बात की है कि ऐसे पौधे हैं जो रात को भी ऑक्सीजन देते हैं। तो जहां आप सो रहे हैं वहां आप ध्यान रखें कि ऐसे पौधे ना लगाएं कि जो ऑक्सीजन रात को नहीं देते हैं। वहां पर वैसे पौधे होने चाहिए कमरों में जो आपको रात को भी ऑक्सीजन देते हैं। जैसे आप हॉल में बैठे हैं, या जहां पर आप मेज के पास हैं, या खाने खाने की टेबल के पास अगर आप हैं, जहां पर आप रात को नहीं सोते हैं, जिस जगह पर, वहां पर आप कोई भी पौधा लगा सकती हैं। जी हाँ। और कोई भी, इसमें भी बहुत सारे हैं। मनी प्लांट बहुत आसानी से लगता है जी, यहाँ तक कि आप सिर्फ पानी में उसको लगा सकती हैं। ऐसे ही कि बांस के छोटे छोटे जो पौधे आते हैं, उसको भी सिर्फ पानी में लगाने की जरूरत है, मिट्टी आदि की जरूरत ही नहीं पड़ती है आपको। और वहीं ये जो जगहों की तो बात है ही, उसके साथ साथ हम बाथरूम जैसे हैं, हाँ जी, उसमें बहुत सारे लोग प्लास्टिक के जैसे फूल रखते हैं। तो बेहतर है कि आप ऐसे ही किसी छोटे से बर्तन में, कोई छोटी शीशी में पानी रखें और उसमें मनी प्लांट लगा दें, या इस तरीके के और भी जो उसके सगे संबंधी हैं, हाँ जी, उस तरीके के आप पौधे लगा सकती हैं। जी बिल्कुल। और ऐसा कहते हैं कि प्लास्टिक का आप जितना इस्तेमाल कम करें उतना अच्छा है, चाहे वो फूल ही क्यों ना हो। वैसे भी जरूरत नहीं है, अगर आप इसको रख सकती हैं तो क्या दिक्कत है जी। और प्लास्टिक के भी तो फूलों की देखभाल करनी ही पड़ती है, ऐसा तो नहीं है कि हम उसको छोड़ देते हैं, धोना पड़ता है उसको समय समय पर। तो बेहतर है कि आप इनको रखें, और इनको देखकर लगता है कि हाँ, जीवन है इनमें, प्राण है, तो एक अच्छा सा एहसास देते हैं। वहीं आप अपने रसोई घर में भी एक छोटे से बर्तन में लगा सकती हैं, फ्रिज के ऊपर रख सकती हैं, और जहां आप जगह देखेंगी जी। और जैसे अगर आप खिड़की के पास अगर आप रखें, तो आपको ये नहीं सोचना होगा कि उसमें बराबर धूप मिल रही है या नहीं मिल रही है, तो आप इस ऐसी जगह पे उन पौधों को रखें जहां धूप मिल रही है, अच्छी हवा मिल रही है उनको। तो आपको एक अलग से ऐसा नहीं है कि कहीं से पौधा उठाओ फिर बाहर रखो ताकि उन्हें धूप और पानी में और हवा मिले, फिर आप उसे उठा के फिर आप अंदर रखें। तो ऐसी ही जगह आप ढूंढे जहां उन्हें ये पूरा पोषण मिल रहा हो, पोषण मिल सके। लेकिन कुछ पौधे ऐसे भी हैं जिन्हें धूप की आवश्यकता नहीं होती है, बिल्कुल, उनको भी आप बड़ी आसानी से लगा सकती हैं अपने स्नान घर में या कहीं पर भी। तो एक शुद्ध हवा का भी आपको साधन है, और वहीं आंखों को भी सुकून मिलता है। और कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जिनका हमें ख्याल भी रखना चाहिए। जी बिल्कुल। तो आप जो भी पौधा लगा रहे हैं, जैसे आप पौधा को जरूरी नहीं कि आप जो बीज है आप बाजार से ही लेके आए। हो सकता है कि आपने जो फल खाया है उसमें अगर कोई बीज है, तो ये पहले भी बातचीत हो चुकी कि उस बीज को अगर आप सुखा दे थोड़ा, उसके बाद आप उसका पौधा लगाएं, तो वो बहुत अच्छी
तरह से पनपता है वो पौधा। और वो बीज को भी आप बहुत ज्यादा गहराई में ना डालें, नहीं तो वो पौधा फूटकर बाहर ही नहीं आएगा। क्योंकि जिस समय आप भी जानती हैं, हम लोगों ने बचपन में कितना पढ़ा था वो पौधे का अंकुरण किस तरह से होता है और इतना नाजुक होता है कि जाहिर है कि आप ज्यादा नीचे डालेंगी तो नहीं होगा। बेहतर है कि आप उसको गमले में रख दें मिट्टी के ऊपर, उस पर थोड़ी सी मिट्टी बस भुरभुरा दें और थोड़ा सा पानी डाल दें। नमी चाहिए उसको, उसके साथ साथ उसको हवा भी चाहिए, तो इसलिए बहुत ज्यादा गहरे में न डालें, आधा इंच या बल्कि एक सूत अंदर ही बस डालेंगे तभी पौधा निकल पाएगा। जी बिल्कुल, और ध्यान रखिए। और वैसे भी आपको पता ही होगा रेणु जी, हम नवरात्रा में जैसे वो डालते हैं, धान डालते हैं, जवार डालते हैं, तो कैसे पौधा आ जाता है, उसकी हम पूजा करते हैं। तो इसी तरह वो भी हम सिर्फ बिखेरते ही हैं मिट्टी में और फिर वो पूरा पौधा बाहर आ जाता है। बिल्कुल, और कितना खूबसूरत लगता है। और ये खूबसूरती हम बड़े आसानी से और भी पौधों के साथ देख सकते हैं। और एक बात और है मनीषा की, जब इस तरह से हम कुछ करते हैं तो एक बच्चों में बड़ा अच्छा संस्कार पड़ता है। बच्चे देखकर बड़े खुश होते हैं कि अच्छा ये अब थोड़ा बड़ा हुआ, अब थोड़ा और बड़ा हुआ, थोड़ा और बड़ा हुआ, तो उन्हें भी पता चलता है कि कौन सी प्रक्रिया होती है, किस तरह से पौधे बड़े होते हैं। और अगर कहीं फल का है तो किस तरह से उसमें फूल आया और फिर वो कैसे फल बना या सब्जी बनी, वो भी बड़ा आनंददायक होता है। बिल्कुल। और मुझे लगता है स्कूलों में तो ऐसा शिक्षा दी जाती है कि बच्चों को कहा जाता है भाई तुम मूंग या ऐसा कुछ लेकर आओ और एक ग्लास में मिट्टी है तुम खुद डालो और रोज तुम देखो कि वो पौधा कितना बढ़ रहा है। और बड़ा आसान हो जाता है बच्चे को समझना कि जिस तरह पौधा बढ़ रहा है वैसे मैं बढ़ रहा हूँ, जिस तरह मुझे खाने पीने की जरूरत है उसी तरह एक पौधे को भी खाने पीने की जरूरत है। तो मुझे लगता है ये एक एकदम बोलते हैं ना एक्सपेरिमेंटल तौर पे जो एक शिक्षा पाई जाती है बच्चों को मिलती है, ये बहुत अच्छा होता है। बच्चों को बहुत जल्दी समझ में आ जाती है, समझ में आ जाता है और ये ताउम्र याद भी रहता है। और एक बात और है कि ये जो हम संस्कार देते हैं तो जब खुद बच्चे करते हैं तो उससे इस तरह से जुड़ जाते हैं कि फिर कभी भी किसी भी पौधे को नष्ट नहीं कर पाते हैं वो। तो ये पर्यावरण के लिए जो हम बराबर कहते हैं कि पौधों को नुकसान न पहुंचाएं, उसकी देखभाल करें, तो उन्हें कहीं भी पौधा दिखेगा, जरूरत पड़ेगी तो पानी देंगे, उसकी देखभाल करेंगे, उसकी कटाई छटाई नहीं करेंगे, तो एक मोह हो जाता है उनको इस तरह से। बिल्कुल। तो इसी शिक्षा का जो बीज है मुझे लगता है बचपन में ही डाल देना चाहिए कि बाद में ये बच्चों को बताना ना पड़े कि भाई ये तुम फूल ना तोड़ो, ये पत्ते ना तोड़ो। तो और ये जो है पीढ़ी ये आगे चल के हमारे पूरे पर्यावरण की रक्षा करेगी और करती ही है अभी भी। इतनी बार फूल की बात हो रही है तो एक प्यारा सा गीत हो जाए फूल का। यहाँ पर जी जरूर। फूलों से दोस्ती है, कांटों से यारी है, ऐसे मजे की हो, ऐसे मजे की प्यारे जिंदगी हमारी है। फूलों से दोस्ती है, कांटों से यारी है, ऐसे मजे की प्यारे जिंदगी हमारी है। समझा खुशी को खुशी, गम को न गम, मौत के भी नाम से न घबराए हम। समझा खुशी को खुशी, गम को न गम, मौत के भी नाम से न घबराए हम। कश्ती सदा ही मंझधार में उतारी है, ऐसे मजे की हो, ऐसे मजे की प्यारे जिंदगी हमारी है। फूलों से दोस्ती है, कांटों से यारी है, ऐसे मजे की प्यारे जिंदगी हमारी है। चाहे जमीन हो या हो आसमान, ठोकर में अपनी है दोनों जहान। जितनी गुजारी इसी शान से गुजारी है, ऐसे मजे की हो, ऐसे मजे की प्यारे जिंदगी हमारी है। फूलों से दोस्ती है, कांटों से यारी है, ऐसे मजे की प्यारे जिंदगी हमारी है। अपनी खताओं पे भी नाज है,
दुनिया से अंदाज है। अपनी खताओं पे भी नाज है, जुदा सारी दुनिया से अंदाज है। बीवी नहीं है और फिर भी खुमार है। ऐसे मजे की होए, ऐसे मजे की प्यारी जिंदगी हमारी है। फूलों से दोस्ती है, कांटों से यारी है। ऐसे मजे की प्यारी जिंदगी हमारी है। ये तो पूरा गीत अपने आप में एक मंत्र दे रहा है जी। कि किस तरह से प्यारी जिंदगी हो सकती है अगर हम फूलों से दोस्ती करें और कांटों से यारी कर लें। जी बिल्कुल, क्योंकि फूल के साथ तो देखिए कांटे आते ही हैं। तो जीवन है तो जहाँ खुशियां हैं वहाँ गम भी होंगे, तकलीफें भी होंगी, तो सब आसान भी हो जाएंगी तकलीफें। तो ये तो साझा, ये तो साथ साथ चलने वाली चीजें हैं रेणु जी। बिल्कुल। और यहीं पर एक कव्वाली जो थी मुगले आजम में वो याद आती है, जब वो मधुबाला कहती है कि कांटों को मुरझाने का हक नहीं होता। हाँ, तो ये बात वाकई है कि फूल तो मुरझा जाते हैं लेकिन कांटे नहीं मुरझाते। फिल्मों की बात चली है तो बॉम्बे टॉकीज जो अभी हमारा कार्यक्रम होगा 4 बजे से, उसमें हम सुनेंगे सुनील कौशिक जी से जी उनकी बातचीत, गपशप सुनेंगे फिल्मों के बारे में, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी फिल्मों में गिटार बजाया है, संगीत निर्देशक है। और आज नीले नीले अंबर पर ये वाला जो गाना है वो आपको जरूर याद आएगा। जब हम उसका गिटार जब आप याद करेंगे ना तो आप समझ जाएंगे कि ये सुनील कौशिक जी हैं। तो इनसे बातचीत हम आज 4 बजे जरूर सुनवाएंगे, गपशप होगी, मजेदार बातें। और आज उनकी ये तीसरी और ये अंतिम कड़ी है, तो जरूर सुनिएगा आप सब। लेकिन हम बात कर रहे थे कि जिंदगी मजे की करने के लिए एक कुछ चीजें जो है हम साझा करना चाहते हैं। जैसे कि हर जो समस्या कभी आती ही है, जैसे तुमने कहा कि सुख दुख का नाम है जिंदगी, तो हर समस्या का समाधान तुरंत न तलाशे, बल्कि समय ले लें थोड़ा सा। कभी कभी क्या होता है कि जब हम समय लेते हैं तो अपने आप वो समस्या चली जाती है, लेकिन हर बार ऐसा भी नहीं होता कि चली जाए, आप छोड़ दें समस्या को। बिल्कुल। लेकिन उसकी हम कह सकते हैं कि डिग्री जो है, उसकी जो गंभीरता है वो कम हो जाती है और आप भी उस मन स्थिति से थोड़ा उबर जाते हैं। तो आप भी उस स्थिति में आ जाते हैं कि उसको बड़े आसानी से सुलझा लें। जी बिल्कुल। तो अगर उस समस्या को आप थोड़ा अगर वक्त देते हैं कि आप पहले सोचिए, समझिए, 1-2 दिन जाने दीजिए, ताकि आपका भी जो आप जो इतना सोच रहे हैं, आप जो इतनी चिंता में हैं, क्योंकि वो चिंता में और इतनी सोच में किए हुए फैसले भी गलत काम को या और गलत कर देती है। तो थोड़ा अगर आप अपने आप को वक्त देकर थोड़ा सोच करके फिर आप कुछ करें, या कभी कभी ऐसा कुछ ऐसी समस्याएं होती है तो ऐसा लगता है कोई हल नजर ही नहीं आ रहा है, तो छोड़ देना चाहिए, ना कि परेशान होते रहने चाहिए। वहीं अगर कहीं नकारात्मक वातावरण हो, जो अक्सर होता है, ये भी कह सकते हैं जैसे समस्या है, तो आप तनावग्रस्त न हो। एकदम से जैसे कोई परेशानी आई, आप कहीं खड़े हैं, आपको कहीं मंच पर बोलना है, कोई ऐसा लगा कि बाधा आ रही है, तो आप गहरी सांस लें और विचार करें। और फिर आप ये विचार करें कि पहले भी तो आपने इसका हल निकाल लिया था, इस बार भी निकल जाएगा। तो बस इस तरह से यूं कह सकते हैं कि आप अपने आत्मविश्वास को एक बार जगा लें और देखिए फिर कैसे आपके सामने समस्या फटाक से भाग जाएगी। बिल्कुल। और कभी कभी कुछ ऐसी लड़ाइयाँ होती है, कुछ ऐसे संघर्ष होते हैं, तो कोई जरूरी नहीं कि हर लड़ाई को लड़ी जाए। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ एक लड़ाइयाँ होती है या कुछ ऐसे बहस होती है जिन्हें हमें बस छोड़ देना चाहिए। वक्त तो अपने आप उसका जवाब हमें दे देता है। तो नहीं, और न भी जवाब मिले तो जरूरी नहीं है कि हर लड़ाई में हम भाग लें। जी बिल्कुल। तो कभी कभी उस लड़ाई को छोड़ देना चाहिए, अपने हाल पर ही उस सिचुएशन को, मुझे लगता है स्थिति को छोड़ देनी चाहिए। यानी कि हर जगह बहस की गुंजाइश नहीं होती है। जी बिल्कुल। वहीं ऐसा भी होता है ना मनीषा, कि जब हम किसी से मिलते हैं जी तो हम बहुत संशय में रहते हैं। हमें लगता है ये हंस रहा है, कुछ हमारी मदद करना चाह रहा है, तो क्या इसके पीछे वजह हो सकती है। मतलब हम बहुत ज्यादा सोचते हैं कि कहीं इसका मंतव्य कुछ और तो नहीं है। बिल्कुल। ये क्यों कर रहा है मदद, कहीं बाद में मुझे एक्सप्लॉइट तो नहीं करेगा, कुछ मुझे तंग तो नहीं करेगा, या मुझसे कुछ चाहता तो नहीं है, बदले में कुछ मांग तो नहीं लेगा मुझसे। बिल्कुल। तो ये जो बात है ना, या जैसा दिख रहा है वैसा है भी कि नहीं है, जी, ऐसा न सोचे। जो जैसा दिख रहा है आप उन्हें वैसा ही स्वीकार कर ले, क्योंकि अभी भी दुनिया में अच्छे लोग हैं। ऐसा नहीं है आप हर समय शंका में जिए। जी। तो अगर आप अच्छा सोचेंगे तो मुझे लगता है आपको लोग भी अच्छे ही मिलेंगे। हम ये नहीं कहेंगे कि आप पूरी तरह उनके ऊपर विश्वास करें, पर ऐसा भी नहीं है कि आप विश्वास बिल्कुल भी ना करें। आप उन्हें एक मौका तो दें, कि विश्वास करके उन्हें एक मौका जरूर दें। यानी कि हम पहले से ही तनावग्रस्त हो जाएं, जो समस्या आएगी नहीं आएगी हमें नहीं पता। बिल्कुल। और कभी कभी होता है कि ऐसे कोई लोग मिल जाते हैं जिन पर हम भरोसा करते हैं, और हो सकता है जिन्हें हमसे प्यार हो जाए, हम जिनके प्यार में पड़ जाए, या ऐसे
देखो रिश्ते कुछ बन जाते हैं, हमने मदद की और आप नहीं निभाया और आपका दिल टूट जाए, तो दिल टूट जाए इसका मतलब ये नहीं कि जिंदगी आपकी खत्म हो गई है। तो आपको आगे बढ़ते ही रहना है कि चलो ठीक है ऐसा हो गया, शायद इसमें भी कुछ अच्छा होगा, कोई जरूरी तो नहीं कि बुरा है। हाँ बिल्कुल सही बात है कि एक सबक मिल गया आपको कि आप अगली बार सोच समझ कर आप निर्णय लेंगे जी। अच्छा वही एक बात और है, जैसे हमारी उम्र बढ़ती है या अक्सर जैसे हमारे देखने में हम जो दिखते हैं उस पर हम बहुत ज्यादा मतलब कहना चाहिए सजग रहते हैं, जागरूक रहते हैं, कैसे दिख रहे हैं, कहीं झुर्री तो नहीं पड़ रही है, बाल तो सफेद नहीं हो रहा है, गाल पर ये मुहासा निकल आया या दाग धब्बे बहुत हो गए हैं, और ये जो बचपन का दाग है पता नहीं मुझे ही क्यों हुआ है, किसी और को क्यों नहीं हो सकता था, इसको कैसे छुपाऊं, कैसे हटाऊं। और वही ये भी होता है कि थोड़े मोटे हो गए, डबल चिन हो गई, आंखों के चारों तरफ काले घेरे हो गए, ये कुछ चीजें हैं जो हमें बहुत परेशान करती हैं जी। तो हमें लगता है कि हम अपनी सखियों से यही कहना चाहते हैं कि इन्हें छुपाएं ना जी, और खुद से प्यार करें, ठीक है ये है तो है, क्या हो गया, कोई बात नहीं, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं, हार्मोन्स की दिक्कत की वजह से भी झाई वगैरह मुंह पर पड़ जाती है, तो वो अंदर की समस्या है, तो उसमें परेशान ना होगा। अगर आपका कोई अच्छा मित्र है तो इसके बाद भी आपसे उतना ही प्यार करेगा, ये बाहरी चीजों पर बिल्कुल न जाए और न उसको परेशानी के तौर पर लें, या वो बाकी चीजें जो आपकी और खूबियां हैं, जो आपकी कुशलता है या आपका कौशल है, वो उससे कम हो जाएगा अगर आप इसको लेकर परेशान होंगे। बिल्कुल, तो इसमें परेशानी वाली कोई बात नहीं है। हाँ, आप घरेलू उपाय करें या जो भी आप करना चाहती हैं इसको ठीक करने के लिए आप करें, पर ऐसा नहीं है कि उसे आप चिंता का कारण ही बना ले कि नहीं अब ये तो हो गया कि भाई अब मेरे पिंपल है, तो आप ये नहीं सोचते कि आप अगर कुछ हो गया, आपके गाल में कोई दाग आ गया या कोई फुंसी आ गई है, तो आप इसके बारे में सोचते सोचते जो अब चिंता होती है, चिंता से भी बाल गिरने लग जाते हैं, तो आप एक दिक्कत से दूसरी दिक्कत शुरू हो जाती है और बढ़ जाती हैं, और जो है कि चेहरा हमारा और मुरझा जाता है। जी बिल्कुल, तो बल्कि खुश रहेंगी तो जो चेहरा खिला रहेगा, जो आंखों में चमक होगी वो जाहिर है अच्छी लगेगी, और बेहतर हमें तो ये लगता है कि हम ये ना सोचे कि सामने वाला हमारे बारे में क्या सोच रहा है, बल्कि आप खुश रहें। बिल्कुल, और जैसे है हमें अपने आप से प्यार है, आप जिस दिन अपने आप से प्यार करने लगेंगे, मुझे लगता है कि कोई करे या ना करे कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं तो बस ठीक है ना, आज हम इसीलिए तो बता रहे हैं सखियां हमारी बात से खुद से प्यार करेंगी, और हमारे जो दोस्त कार्यक्रम सुन रहे हैं वो भी ऐसा कर सकते हैं। बिल्कुल। और एक बात और है कि जब परेशानी में, जैसे कहा कि परेशानी तब भी बहुत होती है ना मनीषा, जब कोई जैसे कि कहीं ऐसा लगता है कि अरे हमारी बड़ी बेइज्जती हो गई, उन्होंने हमें नीचा दिखा दिया, या किसी ने हमारी कोई गलती बता दी, तो हम बहुत खराब लगता है हमें, तो उसको भी बहुत ज्यादा मतलब दिल पर लेने की जरूरत नहीं है, या कि अगर आप उसे ऐसे भी ले सकते हैं कि भी अगर उसने हमारी बुराई करी है तो आप उस पर चिंतन कीजिए कि अच्छा ऐसा हुआ है क्या, अगर ऐसा हुआ है तो मैं उसे कैसे सुधारूं, अगर नहीं हुआ है तो जाने दे, उसके कहने से आपको क्या फर्क पड़ता है। बिल्कुल यही सोचे कि हमारे अक्सर तो एक बड़ा व्यावहारिक सा वो है कि आप ये सोचे कि हमारे शरीर में कुछ चिपक नहीं गया है, बिल्कुल ठीक है, जो भी था वो ऐसे से आप कर लगता भी तो आप ऐसे तो थोड़ा कंधों पे झाड़ दें जैसे धूल लग जाती है, और फिर आगे बढ़ जाए, क्योंकि बहुत ज्यादा इससे आपके मन की शांति चली जाती है, तो आप अपने मन की शांति को महत्व दें, न कि उसकी कही हुई किसी बात को, क्योंकि जो कह के आपको चला जाता है उसे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, उसके चार शब्द आप जिंदगी भर उसे लेकर आप बैठी रहती हैं, तो आपके दिल दिमाग का सुकून गायब हो जाता है, तो सामने वाले को कोई फर्क नहीं पड़ता। आप ये सोचें, तो आप अपने आप को इस क्यों फर्क पड़ा रही हैं, तो अच्छा होगा कि जो कह रहे हैं थोड़ा चिंतन कीजिए, अगर ऐसा है भी तो आप कैसे सुधार कर सकती हैं, और नहीं तो उसे जाने दें, जैसे रेणु जी ने कहा बस झड़क दीजिए फिर तो आप हाँ, यानी कि थोड़ा सा झटका दें अपने सिर को, ठीक है भाई हो गया कोई बात नहीं, अपना दिल पे न ले, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि ऐसी स्थिति में हमारी रातों की नींद उड़ जाती है, और हम बार बार यही सोचते हैं उसने मुझे ऐसे कैसे कह दिया। तो ये सारी चीजें हैं, जख्म भी, ये भी जख्म ही हुआ, इसका तुरंत भरना जरूरी नहीं है, कुछ घाव जो है वो पूरी जिंदगी का समय लेते हैं भरने में, तो उनको छोड़ दीजिए, ठीक है कोई बात नहीं, उसको एक किनारे रख दीजिए, जैसे घर में अक्सर सामान होता है जो अतिरिक्त आ जाता है उसको हम किनारे रख देते हैं, तो उसको वैसे ही छोड़ दें, और कभी कभी चीजों को हमें अनदेखा कर देना चाहिए, अनसुना कर देना चाहिए, बिल्कुल, क्योंकि फिर हमने जैसे कहा कि मन की शांति बहुत महत्वपूर्ण जी। और जो चीजें आपसे मुखातिब नहीं रखती हैं आप उसे क्यों ध्यान देती हैं, आप वही करें जो आपको अच्छा लगता है। अगर आप किसी की बात को आप समझती हैं और चाहती हैं कि वो आपकी बात सुने, पर ऐसा ना हो कि आप किसी दूसरे की बात सुनकर आप खुद पर भी उसका असर ले आए, तो कभी कभी ये भी हो जाता है। ये मन की शांति और खुश रहने की जो बात हो रही है मनीषा, हमें लगता है गीत हमें सुन लेना चाहिए, मन खुश करना चाहिए, और हम कविता भी सुनाएंगे, और 4 बजे बहुत अच्छा कार्यक्रम भी लेकर हाजिर होना है, तो फिलहाल एक गीत हम सुनते हैं। जी जरूर। मेरे बेटे जहां वाले ने
कुछ है बनाया जादू से। पानी है नदी में, नदी दरिया में, दरिया सागर में। मीठा मीठा पानी बन जाए खारा जाके समंदर में। पानी है नदी में, नदी दरिया में, दरिया सागर में। मीठा मीठा पानी बन जाए खारा जाके समंदर में। मेरे बेटे जहां वाले ने सब कुछ है छुपाया जादू से। रंग वाली तितली पंखों वाले पंछी अच्छे लगते हैं। बाग में चमन में सुने सुने बन में उड़ते फिरते हैं। रंग वाली तितली पंखों वाले पंछी अच्छे लगते हैं। बाग में चमन में सुन सुन बन में उड़ते फिरते हैं। मेरे बेटे जहां वाले ने सबको है उड़ाया जादू से। आसमां पे रहकर कभी न निकले रात। दिन में चमकता गोल गोल सूरज चांद को भाए रात। चांद और सूरज आसमां पे रहकर कभी न निकले रात। दिन में चमकता गोल गोल सूरज चांद को भाए रात। ये दिन क्या होता है, ये रात क्या होती है, ये शाम क्यों होती है। ये सुन मेरे बेटे जहां वाले ने सब कुछ है रचाया जादू से। कमाल है डैडी जहां वाले ने क्या खूब रचाया जादू से। ये कहां से आए हैं, फल ये कहां से आए हैं, पेड़ ये कहां से आए हैं।
जी, तो ये दुनिया तो भगवान ने बनाई है और बिल्कुल जादू वाली दुनिया है। हम तो सोच भी नहीं सकते कि इतनी खूबसूरत दुनिया भगवान ने कैसे बना दी है। तो बिल्कुल जब सामने है तो फिर सोचने की तो कोई बात नहीं है, लेकिन ये जब खूबसूरत दुनिया की बात आती है तो जब हम घूमने जाते हैं तो अक्सर क्या होता है, सेल्फी, फोटो, कैमरा, ये तो मुझे लगता है कि ऐसा लगता है सब कुछ हम कैमरे में ही कैप्चर करना चाहते हैं, उसे कैद कर देना चाहते हैं। रेनू जी, कभी कभी मुझे कुछ ऐसी चीजें लगती है कि आप क्यों ना ये अपने बोलते हैं ना, अपने यादों में, अपने सोचों में इन्हें आप बंद कर दे जो आप देख रहे हैं। और पहले तो खुद अपनी इन आंखों से मतलब सजीव उस नज़ारे को देखें। अक्सर ऐसा होता है कि हम सूर्यास्त देख रहे होते हैं या सूर्योदय देख रहे होते हैं या बादलों घटा जब चारों तरफ होती है वो देख रहे होते हैं, तो बस कैमरे की नज़र से देखते हैं। आप अपनी नज़र से देखिए, अपने दिल में उसको उतारिए, उन यादों को अपने दिल में संजोइए, फिर देखिए कितना मजा आता है। अक्सर ये होता है कि हम जो सामने है वो कलर नहीं देख पाते, वो रंग ही बदल जाता है जब हम कैमरे के माध्यम से देखते हैं। और ये बहुत बार मैंने भी अनुभव किया है कि कभी ऐसा लगता है अच्छा अभी सनराइज होने वाला, तो बस कैमरा लेके खड़े हो जाओ और आ रहा है। पर जब आप कैमरे को इस तरह बाजू में हटा करके और जब आप देखती हैं कि भाई सूर्य उग रहा है, तो उसका मजा ही अलग होता है, रंग अलग होते हैं। तो आप हर चीज, मुझे लगता है, लेंस में आप उसे आप पकड़ के जकड़ नहीं सकते हैं। और अपने सीधे देखें तो उससे जो हमारी आंखों को भी आराम मिलता है। जैसे हरियाली अगर हम सीधे देखते हैं तो जो उसका प्राकृतिक जो आनंद है वो भी मिलता है और उसका जो लाभ है वो भी हमें ही मिलता है। वहीं क्या है कि फिर वही वाली बात आती है, सिर्फ फोटो हम खींचते नहीं बल्कि ये सब जगहों पे डालते हैं, जो हमारे ये जो माध्यम है संचार के, जनसंचार के माध्यम है उनमें डाल देते हैं, यानी फेसबुक, सोशल मीडिया में। तो कृपया उन्हें वहां न बिखेरे, ये आपकी थाती है, संभाल कर रखें। बहुत सारी चीजें जो इतनी मूल्यवान है, अनमोल है, आपके बच्चों के संग की तस्वीरें, जरूरी नहीं है कि सबको अच्छी लगे। तो कहीं कहीं ऐसा लगता है कि अपने आप को समेट लें और कुछ चीजों को अपने लिए रखें। जी बिल्कुल, क्योंकि ये आपका अपना अनुभव है। उस वक्त जब आप उस चीज को या उस चाहे वो सूर्यास्त हो या हो का नजारा ही क्यों ना, जब आप हो सकता है जब आप उसे देख रहे हो सकता है आपके मन में कुछ विचार हो सकता है कि तो वो एक आपके लिए एक याद बन जाती है। तो कोई जरूरी नहीं है उसे आप हमेशा किसी सोशल मीडिया पर ही आप डालें और उनके लाइक्स डिसलाइक से आप आके कि हमारी पसंद, हमें कितना लोग चाहते हैं या कितना नहीं चाहते हैं। बिल्कुल, तो कृपया फिर वही वाली बात है कि आत्मचिंतन करें और खुद अपने जिंदगी का आनंद उठाएं, अपने परिवार के साथ रहें और खुश रहें। जी बिल्कुल, और यही है कि आप सच्चे रहें। मुझे लगता है कि ये जो मुखौटा हम लगाए फिरते हैं कि नहीं, किसी के सामने कुछ बने रहना है, किसी के सामने कुछ बने रहना है, इसके सामने ऐसी बात करनी, इसके सामने वैसी बात नहीं करनी है। तो ये जो मुखौटा जो हम लगाना पड़ता है कभी कभी, कई जगहों पर, ऐसा नहीं कहती हूँ मैं, बट इसे आप वो कहते हैं ना कि आप इसे जिंदगी का एक हिस्सा ना बना लें। हाँ, बल्कि आप देखें कि हमें लगता है कि 99% जो है उसकी जरूरत ही नहीं है। मनीषा जैसे बोला ना, लगाना पड़ता है, ये लगाना पड़ता है। एक आध बार जो हम लगा लेते हैं तो फिर हमें लगता है कि हाँ ये ठीक तो है, और या हमें पता भी कभी कभी नहीं चलता कि हम कर क्या रहे हैं। तो इस तरीके की जो नकली जिंदगी है वो न जिए, खुले मन से जिए, फिर देखें कि कितना आनंद आता है। फिर वही है, एक तरह से लेंस के माध्यम से न देखें जिंदगी को, किसी चेहरे पर कोई मास्क लगा कर न देखे, नकाब पहन कर न देखे, खुल के जिए, खुली किताब की तरह रहे। बिल्कुल, और अगर आप ऐसे रहेंगे तो सामने वाला आपको वैसे ही स्वीकार कर लेगा कि भाई ये बंदा तो ऐसा ही है। तो इसका मतलब ये नहीं कि इसका दिल खराब है, हो सकता है जबान खराब हो सकता है मुंह पे बोलता हो, पर कम से कम दिल इसका साफ है, जो भी कम से कम पीठ पीछे बात नहीं करता है, जो है सटीक बात करता है। कि जिंदगी में, दुनिया में अभी भी बहुत अच्छे लोग हैं। अगर आप खुले मन से रहेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। वहीं क्या क्या होता है कि हम अक्सर निराश हो जाते हैं, जरा सी कहीं किसी चीज में असफलता मिली या हम हार गए किसी भी चीज में, तो हमें लगता है कि हम बस खत्म, बस जैसे पहले भी हमने कहा। लेकिन यहीं पर ऐसा हो सकता है कि ये आपके आगे बढ़ने की एक सीढ़ी हो, ये एक ऐसा चरण हो कि जो आपको कहीं आगे सफलता की ओर ले जा रहा हो। तो बिल्कुल एक हार से या एक असफलता से निराश कभी ना हो। जी बिल्कुल, और कि कभी ना समझे कि बस एक जगह हार गए हैं तो बस जिंदगी यहीं पे हमारी खत्म हो गई, अब हम आगे क्या करेंगे। क्योंकि जिंदगी में इतने मौके आते हैं जिसका हमें पता नहीं होता, और ये ऐसे मौके आते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते और आपको लगता है अरे वाह ये कैसे हो गया, हमने तो कभी सोचा ही नहीं था। तो जिंदगी में हमेशा मौके आते हैं और मौके मिलते रहते हैं। बस ये है कि हमें थोड़ा सब्र रखना पड़ता है, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है, धैर्य बहुत जरूरी है कि सब कुछ इस तरह फटाफट ये नहीं है कि भाई आपने चैनल चेंज कर दिया और बस खत्म हो गई बात। तो धैर्य तो रखना पड़ता है, वक्त का इंतजार करना पड़ता है कि अच्छा वक्त, क्योंकि अच्छा वक्त आता ही है, जिस तरह बुरा वक्त आता है तो अच्छा वक्त भी आता है। बुरा वक्त थोड़ा सा, इसकी भी सबकी परिभाषा अलग है जी। हमें लगता है कि जिसको हम बुरा कहते हैं हो सकता है वो किसी के लिए वही बहुत अच्छा हो, यानी कि उससे भी बुरा उसने देखा हो। तो इसको किसी भी वक्त को बुरा ना समझे। वैसे भी कहते हैं कि
बंद घड़ी जो होती है वो भी 2 समय अच्छा मतलब सही बताती है, 2 टाइम कम से कम। तो इसको इसी तरह से देखें, इसी तरह से कि जैसे कि कोई भी घड़ी जैसे बंद हमने कहा, वैसे ही हर व्यक्ति में कुछ न कुछ खूबियां होती हैं। जैसे कि 2 समय अच्छा बताने की बात है, वैसे ही हर व्यक्ति में कुछ न कुछ अच्छाइयां हैं। तो हम उन पर ध्यान दें, उनको फोकस करें, तो आपको एक दिव्य आनंद मिलेगा, न कि हम उनकी खामियों को ही हम तलाशते रहते हैं, अक्सर ऐसा होता है। बल्कि हम ये देखें कि सामने वाले में खूबी क्या है, अच्छाई क्या है। अरे ये तो देखो, ये भी तो बातें कितनी अच्छी करती हैं, चलो यही सोच लो। ठीक है, थोड़ा सा उलझन भरी रहती हैं, बीमार रहती हैं, ठीक है, लेकिन देखो कितने अच्छे से अपना घर रखती हैं, चलो वही देख लीजिए आप। तो ये कुछ अच्छाइयां हैं, उनको तलाशते हुए अगर आप जिंदगी गुजारेंगे तो जाहिर है कि आप आनंद में रहेंगे। बिल्कुल। और कभी कभी ये दुखी घड़ियां हमें बहुत सारे सबक भी सिखा देती है और हमें बहुत ज्यादा बोलते हैं ना ताकतवर बना देती है, इमोशनली बहुत हमें स्ट्रॉन्ग कर देती है कि नहीं, ऐसा समय है, अगर हम ये झेल गए, मतलब हम आने वाला समय में अगर ऐसी कोई परेशानी हुई तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। हमें पता है कि इस परेशानी से हमें कैसे लड़ना है, कैसे पार करना है। हो उसको हमें स्वीकार करना चाहिए। और एक बात और है जो सबसे महत्वपूर्ण है कि हर क्रिया की प्रतिक्रिया हो ये जरूरी नहीं है। तो सामने कोई भी कुछ बोल रहा है तो जरूरी नहीं है कि हर बार आप जवाब दें या आप सोचे कि अरे हमें तो उस समय बोल देना चाहिए था। कभी कभी तो बोल देते हैं हम जो कि नहीं बोलना चाहिए था। और वहीं कभी कभी क्या होता है कि नहीं बोलते हैं लेकिन फिर भी बाद में सोचते रहते हैं क्यों नहीं बोल दिया। ये तो वो परीक्षा जैसे है कि अरे परीक्षा में हमें प्रश्न का उत्तर आ रहा था और हमने लिखा नहीं। अरे नहीं भाई, इतना मत सोचिए, अपनी जिंदगी को इतना उलझन भरा मत बनाइए, सादी सीधी सी सरल सी जिंदगी जिए और आनंद उठाएं। गीत तो हम सुनवाते ही रहते हैं। जी बिल्कुल, तो सुनवाते हैं गीत फिर, और उसके बाद हम एक अच्छी सी कविता भी सुनाएंगे। हाँ। छेड़ देवे ननद चुटकी लेवे, ससुराल गेंदा फूल सास गारी देवे, देवर समझा लेवे, ससुराल गेंदा फूल छोड़ा बाबुल का अंगना भावे, डेरा पिया का सास गारी देवे, देवर जी समझा लेवे, ससुराल गेंदा फूल सैया है व्यापारी चले हैं परदे, सूरतिया निहारो दियारा भारी होवे, ससुराल गेंदा फूल सास गारी देवे, देवर जी समझा लेवे, ससुराल गेंदा फूल सैया छेड़ देवे, ननद चुटकी लेवे, ससुराल गेंदा फूल छोड़ा बाबुल का अंगना भावे, डेरा पिया कहो बुशर्ट पहने खाई के बिना पान, पूरे रायपुर से अलग है सैया जी की शान, ससुराल गेंदा फूल सैया छेड़ देवे, ननद चुटकी लेवे, ससुराल गेंदा फूल सास गारी देवे, देवर जी समझा लेवे, ससुराल गेंदा फूल छोड़ा बाबुल का अंगना भावे, डेरा पिया का हो। हाय 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 ससुराल ही क्यों, मुझे लगता है जिंदगी गेंदा फूल है। हाँ, ये बात तो है क्योंकि उसमें ढेर सारी पत्तियां होती हैं जो अनगिनत होती हैं। ऐसे ही जिंदगी में तरह तरह के अनुभव होते हैं और उनके सब कह सकते हैं कि जो अनुभव होते हैं वो वाकई हमारी जिंदगी के
आगे बढ़ाने के लिए बड़े आसान हो जाते हैं, बन जाती है जिंदगी। और वही तो सबको बताते रहते हैं कि देखो ऐसे कर लो, वैसे कर लो, कितनी सलाह देते हैं जी। हाँ, और अपने अनुभव से ही तो सलाह आती है, ऐसे थोड़े ना कि पढ़ ली और सलाह आ गया। सलाह तो कहते हैं कि जी। बाल धूप में नहीं पके हैं। हाँ। तो ये सारी चीजें तो हैं, लेकिन दोस्तों के संग जिंदगी गुजारने का कुछ अपना ही मजा है। तो जो हमने कहा था, एक छोटी सी कविता हम पेश करते हैं। मैं इंतजार कर ही रही थी। हाँ, मेरे एक मित्र ने लिखी थी। अच्छा। मेरी एक मित्राणी ने फेसबुक खंगाला, भाई एक पुरुष मित्र की लिखी हुई ये कविता है, इसलिए स्पष्ट कर दूं। मेरी एक मित्राणी ने फेसबुक खंगाला, फिर अपनी पोस्ट में ये पहलू उछाला कि उन्होंने घर में पालक उगाई, फिर उस पालक की पकौड़ियां बनाई। घर में पालक उगाई, फिर उस पालक की पकौड़ियां बनाई। पालक और पकौड़ियों की फोटो अपनी फेसबुक पर लगाई। ना जाने कितनों ने उनकी पोस्ट लाइक की है, हजारों फेसबुकियों ने पकौड़ी को हाइप दी है। अच्छा। नाइस, ब्यूटीफुल के कमेंट्स मिल रहे हैं, जिसे देख मित्राणी के हृदय फूल खिल रहे हैं। पर मुझे पता है इसमें क्रेडिट उनको भी जाता है जिसका मेरी मित्राणी से जिंदगी भर का नाता है। वाह। इस लॉकडाउन में घर में नेपथ्य के योद्धाओं को सर्च कर रहा हूँ। इस लॉकडाउन में मुझे पता है क्रेडिट उनको भी जाता है जिसका मेरी मित्राणी से जिंदगी भर का नाता है। इस लॉकडाउन में घर में नेपथ्य के योद्धाओं को सर्च कर रहा हूँ। उनके सम्मान में सादर कुछ अर्ज कर रहा हूँ। कृपया सुने कि पकौड़ियों की शक्ल बता रही है, अपने बनाए जाने का किस्सा सुना रही हैं। अच्छा। पकौड़ियों की शक्ल बता रही है, अपने बनाए जाने का किस्सा सुना रही हैं। इस लॉकडाउन में वो समझ रही है ना हमारी सखियां, बिल्कुल। वो हाथ ही नहीं पूरा शरीर बटा रहे हैं। आप पालक उगा रही हैं तो वो पकौड़ियां बना रहे हैं। इस लॉकडाउन में उनके आगे कोई चारा नहीं है। इस घरबंदी में उनसे बड़ा कोई बेचारा नहीं है। चाहे हार के या झक मार के, खौखिया के या फिर भन्ना के, अर्श से फर्श तक का काम करना उनको भा रहा है। अच्छा। पर काम का क्रेडिट फेसबुक पर आपको जा रहा है। कभी उनकी भी तारीफ करके तो देखिए। अपने घर पर ही नहीं, उन पर भी मर के तो देखिए। फिर चाहे गोरी होगी या काली होगी, जिंदगी में सिर्फ अपनी ही घरवाली होगी। क्या बात है। और भाई उन्होंने ये सभी गृहस्थ जनों को ये कविता समर्पित की है, तो सभी गृहस्थ जनों को हम भी समर्पित करते हैं ये कविता। जी बिल्कुल। अगली बार जब फेसबुक पे पालक के पकौड़े हम डालें, उसमें लिख देंगे कि भाई हम दोनों ने साथ में बनाई है, हमने उगाई है तो इन्होंने बनाई है। नहीं, लेकिन हमारे जो मित्र हैं वो भी बड़ी समझदार हैं, और बताया ना कि पकौड़ियों की शक्ल बता रही है कि इसमें किसका योगदान, हिस्सेदारी है। तो जाहिर है कि खाने में हिस्सेदारी थी तो बनाने में तो होगी। तो हम भी यही कहना चाहते हैं कि हमारी सखियां मिलजुल कर काम करें घर में, और एक खुशनुमा वातावरण बना कर रखें। बिल्कुल। और जैसे कि पौधे अगर आपके पतिदेव ख्याल रख रहे हैं तो भाई पकौड़ियां तलना तो फिर आपका ही काम है। आपका काम है, और मिलकर खाएंगे फिर से। जी बिल्कुल। और बाद में बर्तन भी धो लेंगे। और क्या, अब तो आदत ही पड़ गई है ना रेनू जी। हाँ, ये बात तो है, बिल्कुल आदत तो डालनी ही पड़ेगी। और ये समय जो है कोरोना काल, जो इसको हम कह रहे हैं बार बार, बहुत सारी चीजों की उसने आदत डाल दी है। जैसे कि अगर हम बात करें तो बाजार से खाने पीने की चीजें बड़ी हम आसानी से मंगवा लेते थे, बच्चे भी बड़े होते थे। लेकिन अब वो चीजें हम बना रहे हैं जिनके लिए हम सोचते थे और हमें लगता था कि वक्त नहीं मिल रहा है, लेकिन इसी समय में हम उसे बना रहे हैं। और बच्चे भी देख रहे हैं कि अच्छा, तो तुम लोग बचपन में ये नाश्ता करते थे, ये लड्डू खाते थे, ऐसे ये ममरा लगा कर खाते थे, बना कर खाते थे, ऐसी नमकीन बनती थी घर में, सेव घर में बनाती थी तुम लोग। तो ये जो बच्चे देख रहे हैं वो वाकई उनके लिए बहुत बड़ा सबक है, या यूं कहें कि हम अपने आने वाली पीढ़ी को अपनी थाती सौंप रहे हैं। जी बिल्कुल। और बच्चे अब ये भी समझ गए, जो पहले बच्चे जिद करते थे नहीं हमें तो बाहर से ही खाना है, हम घर का खाना खाएंगे ही नहीं, मुझे लगता है वो बच्चे भी अब उनमें एक संयम सा आ गया कि नहीं, अब वो खुद इतने उन्हें समझ में आने लगा कि नहीं ऐसे वक्त पर हमें बाहर से नहीं मंगाना चाहिए, कुछ भी हो सकता है, कोई भी इन्फेक्शन आ सकता है। तो वो खुद में भी एक संयम उन्होंने खुद में पैदा कर लिया है। तो वो भी कर लिया। और वहीं अभिभावक भी कोशिश कर रहे हैं कि बच्चों को इस संयम में जो रख रहे हैं वो है तो बच्चे ही। बिल्कुल। और जाहिर है कि जो आदत हमने डाली है वही तो उनके में है, बाजार के खाने की। तो हम भी कुछ ऐसा करें कि उन्हें वो महसूस ना हो, वो उन्हें ये कहीं उसको ये ना महसूस करें कि हमें ये नहीं मिल रहा है, वो नहीं मिल रहा है। तो माताएं भी कोशिश कर रही हैं कि कुछ ऐसा बना दें बच्चों के लिए जो उनकी खास पसंद का हो, जो उनकी नानी बनाती थी या दादी बनाती थी।
लेकिन वहीं मनीषा एक बात और है, जैसे पनीर है, हम बड़े आराम से बाजार से मंगवा लेते थे। जी जी। अब ये एक अनुभव हो गया कि बड़ी आसानी से 2 मिनट में तो बन जाता है। बिल्कुल, बहुत ही आसानी से आप खाली दूध में आप उबलते हुए दूध में आप नींबू डाल दें और फट जाता है, और उसे आप कपड़े में डालें और एक भारी चीज इसके ऊपर रख दें और घर में तैयार पनीर आप काट के खाएं, और आपको लगेगा ही नहीं कि ये बाजार का पनीर नहीं है, बल्कि ज्यादा स्वाद आता है। इसमें पता चलता है कि दूध का है और ताजा है। तो हमें लगता है हमारी बहुत सारी सखियों ने बनाया होगा इस दौरान। तो हमारी गुजारिश ये है यहाँ पर मनीषा की, ऐसे ही बनाती रहें, बाजार की चीजें बाद में भी कम से कम प्रयोग में लाएं। बिल्कुल। और गृहिणी भी तो रोज एक ही चीज बना बना के वो भी तो थक जाती है ना, उन्हें भी लगता ही होगा कि नहीं नहीं कुछ नया बनाते हैं, कुछ सोच कर, कुछ देख कर। आजकल तो इतना कुछ आता रहता है सोशल मीडिया पर, इतनी रेसिपीज आती रहती है, कई तरीके आते हैं, बहुत सारी चीजें, ये सुविधा तो हो गई। हाँ बिल्कुल। कभी कभी होता है कोई एक सामग्री ना हो तो उस सामग्री के बदले हम क्या घर में पड़ी हुई चीज का हम इस्तेमाल कर सकते हैं, वो देख करके भी हम बहुत सारी चीजें सीख लेते हैं। तो ये रास्ते तो बहुत सारे हैं, जरूरत है कि हम उसको तलाशें और कोशिश करें कि क्या कुछ नया कर सकते हैं। वहीं पर जो ये अकेलापन है बराबर होता है, तो हम कुछ जब नया बनाती रहती हैं हमारी सखियां, तो खुद उनकी जो रचनात्मकता है वो भी कहीं सामने आती है और उनका खुद का भी मन लगा रहता है। बिल्कुल। और एक उत्सुकता पूरे परिवार में रहती है। हो सकता है कि हमारी सिर्फ सखियां नहीं, उनके पति जीवन साथी भी साथ दे रहे हों, भाई बहन होंगे, जो भी होंगे घर में, पुरुष मित्र वो भी साथ दे रहे होंगे। तो एक बच्चों में भी उत्सुकता रहती है कि आज क्या होगा, कुछ नया। नहीं, और बच्चे भी चाहते हैं कि हम भी मदद करें। चलिए मम्मी, हम आपके लिए और कुछ नहीं तो पत्ती की भाजी है उसे ही हम साफ कर दें, या धो के ला दें। जी जी बिल्कुल। तो ये भी बच्चे भी मदद कर ही रहे हैं और उन्हें भी बड़ा मजा आ रहा है इस लॉकडाउन टाइम पे कि चलो हम भी कुछ नया सीख रहे हैं। नहीं तो शायद अगर स्कूल चालू रहती तो हम पढ़ाई के ही ऊपर नहीं आते हैं। तो ये मौका उन्हें अच्छा मिला है कि काफी कुछ चीजें सीख रहे हैं, और ये भी समझते हैं कि मम्मी पापा अगर नहीं भी रहे तो हम उन पर निर्भर ना रह करके बड़े होकर हम खुद भी बना के खा सकते हैं। बिल्कुल, ये बात तो है। और निर्भरता की जहां तक बात है, ये तो समय की मांग है कि हम कहीं नौकरी के लिए बाहर जाएं या व्यवसाय के लिए बाहर जाएं, तो हमें आत्मनिर्भर रहना ही चाहिए और हर वक्त हम सेवक और सेविकाओं के भरोसे नहीं रह सकते। बिल्कुल। तो ये समय की मांग तो है। तो समय की इस वक्त भी मांग कुछ और है कार्यक्रम में हमारे, कि हम थोड़ा सा मनोरंजन भी कर लें। जी बिल्कुल। और उनको याद दिला देती हूँ कि 4 बजे अपनी आप सीट रिजर्व कर ले बॉम्बे टॉकीज के लिए। याद है ना कौन आने वाले हैं? तो जी हाँ, गिटारिस्ट और गीतकार सुनील कौशिक जी से गपशप हम सुनेंगे, फिल्मी बातें होंगी, उनके अनुभव सुनेंगे कि किस तरह से, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि हम इस तरह जो गिटार वगैरह बजाते हैं, कोई वाद्य यंत्र बजाते हैं, उनके बारे में हम नहीं जान पाते हैं। और इनका तो एक लंबा कार्यकाल रहा है फिल्मी दुनिया में और बॉलीवुड में। तो किस तरह से कैसे कैसे गीत संगीत रचे गए, बसे गए, बनाए गए और उसमें किस तरह से धुनें डाली गई, चलिए हम सुनेंगे। और उनके किस्से भी बहुत अच्छे होते हैं कि ये धुन कैसे बन गई। कभी कभी सोचते भी नहीं कि धुन बनानी है और बस चलते चलते बन जाती है। तो ये किस्से भी बड़े मजेदार होते हैं। तो सुनते हैं ये गीत।
लगते हैं क्यों प्यारे, हंसते हैं रोते हैं कलियों के संग सारे, कलियों के खिलने से दिल भी खिलते हैं, हो खिलते हैं। बाहों में अच्छा अब तुम बोलो ऐसा कब होता है, अच्छा अब तुम बोलो ऐसा कब होता है। बड़े वो मत छेड़ो, ऐसा तब होता है जब तेरे नैनों से मेरे नैन मिलते हैं, हो मिलते हैं। बाहों में कैसे ये फूल खिलते हैं, हो खिलते हैं। खिलते हैं भंवरों से जब फूल मिलते हैं, हो मिलते हैं। हो बाहों में। जी, तो हम बात कर रहे थे कि अगर हम अकेले भी हों, जैसे ये कोविड के टाइम पे कभी ऐसा हो जाए कि जैसे मुझे ही अगर कोविड पॉजिटिव आ जाए, मैं ये नहीं कहती कि आ जाए पर जिन लोगों को कोविड पॉजिटिव आता है और उन्हें आइसोलेशन में रखा जाता है, रेनू जी, कभी-कभी वो बहुत मेंटली अपने आप को अकेला समझते हैं, अभी डिप्रेशन, हाँ, बिल्कुल। एंजाइटी बहुत हो जाती है, उनको परेशानी लगती है कि हम अकेले हैं, कोई दिख नहीं रहा है डॉक्टर और नर्स के अलावा। तो अभी किसी ने मतलब अस्पताल से ही अपना एक वीडियो शेयर किया है जी। उसकी उन्होंने अपना पूरा मनःस्थिति बयां की है, किस तरह से कि वो परेशान हुए जी। और जैसे डॉक्टर देख रहे थे कि 5 फीट दूरी से उनसे कह रहे थे कि आपको कोरोना हो गया है। जाहिर है कि उनकी हाँ, सकारात्मक जी। रिपोर्ट आई थी तो डॉक्टर भी यही कहेंगे, उनकी गलती नहीं है। जी। लेकिन वो बता रहे थे कि मुझे इतनी डर बैठ गया और मेरा मनोबल इतना टूट गया और सारे लोग मुझे ऐसे कह रहे थे और घर वाले भी, घर रिश्तेदार जो भी मेरे मित्र फोन करके बार बार पूछते थे ठीक हो ठीक हो, बिल्कुल। जैसे कि सब इंतजार कर रहे थे कि मेरा पता नहीं क्या भविष्य है। जी, बिल्कुल। तो उन्होंने काफी लंबा बहुत अच्छे से उन्होंने बयां किया है इस बात को कि मेरी मनःस्थिति कैसी हुई और मैं कैसे टूटता चला गया। जी, बिल्कुल। और जब वो बिल्कुल बता रहे थे कि एक दिन ऐसा आया कि मुझे लगा कि अब जिंदगी खत्म। पहले तो मैंने सोचा कि ये बार बार मैं क्यों मर रहा हूँ, अगर मरना है तो मर जाऊंगा, जी। ठीक है, लेकिन मैं बार बार क्यों मर रहा हूँ ऐसे। लेकिन क्या हुआ कि लेकिन इंसान है, बोले मुझे बहुत घबराहट होने लगी जब फिर डॉक्टर आए और बोले कि मेरा, वो खुद बताने लगे कि मेरा गला बिल्कुल चोक होने लगा। जी। लेकिन वहीं उन्होंने बताया कि उस रात मैंने सोच लिया था कि आज मेरा आखिरी दिन है। तभी किसी वजह से एक सिस्टर आई, नर्स आई और उन्होंने बोला कि आपकी कोरोना रिपोर्ट जो है वो नेगेटिव आई है। मतलब बिल्कुल वाकई आश्चर्य की बात है, लेकिन चूंकि वो व्यक्ति खुद है, वो सज्जन ने खुद अपनी साझा की है। उन्होंने बताया कि एकदम से मेरे शरीर में जैसे लगे ऊर्जा आ गई है, शक्ति का संचरण हुआ और हमें लगा मैं बिल्कुल ठीक हूँ और धीरे धीरे मेरे में शक्ति आ गई। तो इस तरह से जब मनोबल न टूटने दें अपना, और उसके लिए और बहुत सारे उपाय हैं, कैसे क्या करें और कैसे खुश रहने की कोशिश करें। अगर कोई कोविड पॉजिटिव आ भी जाता है और आपको अगर आइसोलेशन में अकेला रहना भी पड़ता है तो आप ये सोचिए ना कि ठीक है, आपको बस दूसरों से अलग रहना है, अपने चाहने वालों के लिए आपको अलग रहना है ताकि वो संक्रमित ना हो सके। तो आप सुबह उठें, अपना एक रूटीन बना ले कि भाई मुझे सुबह उठना है, एक नहाना है, धोना है, फिर मुझे एक्सरसाइज करनी है, यानी कुछ कि जो पढ़ना आपकी है। दिनचर्या थी जी बिल्कुल, उसी को आप बिल्कुल वैसे ही, ऐसा नहीं है कि भाई अब तो हम बीमार हो गए, चलो भाई अब दवाई लो, सो गए, दवाई लो, सो गए। तो इस तरह की आप दिनचर्या ना रखें, जैसे आपका जीवन काल चल रहा था उसे वैसे ही रखें। बस इतना ही फर्क है कि आप एक कमरे में और बाकी सब बाहर हैं। जी हाँ, और आपको जो घर के और काम है वो आप नहीं करना है आपको, बल्कि हो सकता है तो उसको सकारात्मक तरीके से देखें कि ठीक है, हम आराम करना चाह रहे थे तो आज आराम मिल गया। वहीं पर अपने आप को व्यस्त रखने की कोशिश करें। यानी कि जैसे कि कुछ लिखने पढ़ने की अगर आदत है तो बहुत अच्छा है, या गाते बजाते हैं उसको आप और बढ़ावा दें, समय उसमें गुजारें। बिल्कुल, अगर आप गिटार बजाना है तो आप गिटार बजाइए, माउथ ऑर्गन बजाइए, जिसमें भी आपकी रुचि हो सकता है बजाते थे और छूट गया है तो आप जरूर उसे लेकर बैठें। और दूसरी बात ये भी हो जाती है कि जब हमें ऐसा कुछ हो जाता है तो हम सोचते हैं कि भाई दुनिया में देखे भाई कितने केस और आ गए हैं, कितने लोग संक्रमित हो गए हैं,
तो ये बहुत ज्यादा आप सोशल मीडिया पर जाके या बहुत ज्यादा आप न्यूज ना देखें, तो इससे क्या होता है कि आपका मनोबल कमजोर होता जाता है। अच्छा ऐसा हो गया, अच्छा ऐसा हो गया, कहीं हमारे साथ ऐसा ना हो जाए। बिल्कुल, बल्कि ये सोचें कि जैसे कि ये आंकड़े जो होते हैं, जो हम सुनते हैं समाचारों में, हमारा एक कान उसी में लगा रहता है बराबर कि अब क्या है, आया कि नहीं, दवा आई कि नहीं, वैक्सीन आया कि नहीं, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इन सब के बारे में अगर आप सोचेंगे तो जाहिर है कि आपको घबराहट होगी। तो बेहतर है कि उनसे थोड़ा दूर रहें। थोड़ी जानकारी ठीक है, ज़रूरी है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा आप सोचते हैं तो आप ये सोचिए ना कि उससे आपको इस समय जो बीमारी है या जो आपका मनोबल है उसमें उससे लाभ क्या होगा, उससे तो कोई आपको लाभ मिलने वाला नहीं है। तो बेहतर है कि उसको वैसे ही रहने दें, बल्कि अपने आप को दूसरी तरफ मोड़ लें। वहीं पर जैसे कि हमने कहा कि कोई यंत्र बजा सकते हैं, संगीत का वाद्य यंत्र, या गा सकते हैं, लेकिन लिखने पढ़ने की जहाँ तक बात है, आप देखिए कुछ 2-2 लाइन की कविता लिखना शुरू करिए। कोशिश करें कि आप कोई कहानी लिखें, बहुत छोटी सी होगी, 1 पन्ने की होगी, लेकिन लिखिए तो जो आपके विचार आ रहे हैं उनको लिखें, उनको हो सकता है बिल्कुल हो सकता है आप चाहते हो कभी जीवन में कि मैं भी एक नॉवल लिखूं, तो शुरुआत कीजिए उस नॉवल की 14 दिन में, तो मुझे लगता है आधी नॉवल भी आपकी खत्म हो जाएगी। जी, तो वही बात है, इस तरीके से करें। और वहीं पर एक आध चीजें और भी हैं जिनको आराम से किया जा सकता है, और ऐसा नहीं है कि जो आपको आता है सिर्फ वही करें। आप नई चीजें शुरू कर सकते हैं, जैसे हमने कहा ना कि कविता लिखना शुरू कर सकते हैं, कहानी लिखना शुरू कर सकते हैं, छोटी छोटी कहानियां लिखना शुरू करिए। कोई घटना आपको अपनी याद आती है, कोई कार्यालय का कोई खास दिन था जहां आपको मजा आया या नहीं आया, कुछ किसी की शर्मिंदगी कभी आपकी ही हो गई, कोई बात नहीं, उसको आप लिख डालिए। बिल्कुल, आप ब्लॉग लिख सकते हैं किसी चीज के या जीवन के बारे में, कोई चीज है जिसके बारे में आप चर्चा करना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, वो भी आप ब्लॉग भी लिख सकते हैं, आप डाल सकते हैं। लोगों के उसके ऊपर भी विचार आते हैं, तो एक विचार विमर्श जैसा होता है, एक डिस्कशन होता है, तो आप ऑनलाइन फोरम पर आप भाग ले सकते हैं, ऐसे डिस्कशंस पर भाग ले सकते हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं। और जो महिलाएं, मुझे लगता है कि काम की वजह से सिलाई कढ़ाई जिन्होंने छोड़ दी है, रेणु जी बताइए, तो जैसे कि कसीदाकारी है या क्रोशिया है या पेंट, ये वापस आप शुरू कर सकती है। स्वेटर बुनना, जैसे वो मुझे तो लगता है कि मैंने बस अपनी दादी को या मम्मी को बस बचपन में देखा था स्वेटर बुनते हुए, इसके बाद तो कभी देखा ही नहीं किसी को। और क्यों महिलाएं, क्यों हमारी सखियां, क्यों हमारे बहुत सारे ऐसे भाई बंधु भी हैं जिन्हें बहुत अच्छे से कढ़ाई, बुनाई, सिलाई सब आती है, वो आप कर सकते हैं और कर सकती हैं, जिसको जो रुचि हो करे। लेकिन अगर रुचि नहीं भी है तो थोड़ी सी उसमें आप पैदा भी कर सकती हैं या शुरू भी कर सकते हैं। लेकिन बात वही है मनीषा, जो शुरू में कहा ना तुमने कि एक समय सारिणी जो बना रहे हैं, ठीक है, उसमें बहुत ज्यादा आप मत उस पर आप फोकस करिए या एकदम स्टिक मत करिए, उस पर इतना मत हो जाइए कि बिल्कुल अगर 3 बजा तो बस भागे कि नहीं, अब हमें यही करना है। थोड़ा सा उसमें भी आप छूट रखिए, अपने लिए थोड़ी आज़ादी रखिए और पूरा आनंद उसमें लीजिए कि जो आपको करना है वो करिए, और बहुत सारे अपने शौक पूरे करिए। वहीं पर अब तो इतना अच्छा है कि आप मीटिंग कर सकती हैं, अपने परिवार के सदस्यों के साथ एक वीडियो कॉल, ढेर सारी कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकती हैं। और आप बहुत सारे खेल भी तो खेल सकती हैं, जैसे लूडो है, चेस है, फोन पर फुटबॉल भी लोग खेल लेते हैं, ऐसे देखा जाए तो। तो क्या तो ऐसे क्रॉसवर्ड पजल है, लोग स्क्रैबल खेल लेते हैं, तो ऐसी बहुत सारे गेम हैं, खेल हैं जो आप फोन पर खेल सकते हैं। और खेल के वक्त तो मुझे लगता है कहाँ वक्त गायब हो जाता है पता ही नहीं चलता है, रेणु जी। बिल्कुल, और विविध भारती तो आपके साथ में ही है। लेकिन वहीं पर ये जो खेलने की बात है मनीषा, आंखों को तकलीफ होती है तो आप कार्ड्स भी रख सकते हैं, यानी ताश के पत्ते रख सकते हैं, और उसमें बहुत सारे ऐसे खेल हैं जो अकेले खेले जाते हैं, जैसे सॉलिटेयर। बिल्कुल, सॉलिटेयर अभी फोन में आ गया है, लेकिन पहले वैसे ही खेलते थे, पिताजी ताऊ जी लोग ऐसे ही खेलते थे, उसकी बिसात बिछा कर और उसको खेलते थे। शतरंज भी लोग अकेले भी खेलते हैं, 2 लोग तो साथ में खेलते ही हैं। तो इस तरह से आप बहुत आसानी से अपना समय अच्छे से गुजार सकते हैं, और हमारी गुजारिश तो यही है कि आप अच्छे से गुजारें। और ये जो टिप्स हैं वो अपने और भी परिवार में अगर कोई ऐसा है तो उसको भी दें। वहीं पर एक बात और है कि मतलब विचार बहुत ज्यादा ना करें, कोशिश करें कि ध्यान करें और अपने में रहें। रिलैक्सेशन के लिए बहुत सारी चीज़ें सोचें। वहीं जैसे कहते हैं ना कि मोमबत्ती वगैरह जो हम जैसे पार्टी जैसा सजाते हैं, मोमबत्ती सजा लें जिस समय आप खाना खाने जा रहे हैं, कि कुछ भी करने का दिल अगर नहीं कर रहा है आपको, शाम को आप खिड़की के पास बैठे हैं, नज़ारा देख रहे हैं, चाहे सूर्यास्त देख रहे हैं, तो अच्छी कैंडल जिसमें खुशबू होती है, खुशबू वाली कैंडल्स को आप जरा सजा लें और जला लें, और फिर आप उस माहौल को भी आप आंख बंद करके भी आप बहुत उसका लुत्फ उठा सकते हैं। बिल्कुल, वहीं जैसे घंटी बजाना है, शंख बजाना है, ये सारी चीज़ें खुद भी आप बैठ
बैठ के कर सकते हैं। जी। एक चीज और है, एक परिसंवाद करके जैसे होता है कि आप कोई एक ऐसा विषय ले, हाँ जी, जिसमें कि जैसे काल्पनिक होता है, जी, जैसे जी। बच्चों के लिए हम अक्सर कहते हैं कि सोच लो कि तुम एक दिन के लिए परी बन गई, तो ऐसा कुछ आप भी सोच सकते हैं या जी, सोच जी। सकती हैं कि बिल्कुल। काल्पनिक दुनिया की एक उसमें जाएं और सोचें कि अगर एक दिन के लिए आपको पंख लग जाएगा तो कैसा होगा। जी, और बिल्कुल। इस पर एक अच्छा सा आप आलेख लिख सकते हैं और विचार कर सकते हैं कि उसमें क्या क्या हो सकता है। या यूं सोचें कि आपकी लॉटरी लग गई है 1 करोड़ की, तब आप क्या करेंगे। तो ये सारी चीजें जो है वो आप बड़ी आसानी से, उसमें आपका समय गुजरेगा और कितनी कल्पना के पंख आप लगा के जितना उड़ सकते हैं उतना आप उड़िए। बिल्कुल। क्योंकि जैसे कि वैसे कहा ना, जैसे पंख लग गया हो, आप ये सोचे कि हमें लॉटरी लग गई, जी, या जी, आप ये जी। सोचे कि अचानक से हमारे घर में 50 लोग आ गए हैं तो मुझे कैसे क्या करना होगा, बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। तो ये तो कल्पना की बात हो गई। नहीं, और आप प्लान कर सकते हैं कि जब मेरा ये वक्त खत्म हो जाएगा, ये 14 दिन का जब वक्त खत्म हो जाएगा, तो हाँ मैं ये कार्य करूंगा या ऐसा सोचूंगा। योजनाएं आगे की बना सकते आगे की योजनाएं बना सकते हैं। और जैसे कि हम जानते हैं कि अभी तो हम कहीं शहर से बाहर जा नहीं सकते, तो आप एक बकेट लिस्ट बनाइए, जिसको कहते हैं ना कि हाँ भाई इसके बाद मुझे यहाँ जाना है, ये जगह जानी है। और बहुत सारे सोशल मीडिया पे आप देखेंगे रेणु जी, अब जैसे आपको कोई म्यूजियम में जाना है तो ऐसे बहुत सारे वर्चुअल टूर होते हैं, मतलब वो आपको मीडिया के जरिए ही आपको उस जगह को घुमा देते हैं। तो उस वैसे भी आप कर सकते हैं, तो आपका वक्त गुजर सकता है। आपको लगेगा कि नहीं, आप चाहे कश्मीर जाना चाहते हैं पर हो सकता है आप नहीं जा पा रहे हो, तो आप कश्मीर ऐसे भी घूम सकते हैं। हाँ, ये बात भी है। और वहीं लेकिन इन सब के बाद हम यही कहेंगे कि बहुत ज्यादा आप फोन, लैपटॉप या कंप्यूटर पर न लगे रहें, क्योंकि इससे आपकी आंखें थकती हैं और आपको और परेशानी होती है। तो बेहतर है कि जो हम लोगों ने कहा कि कागज कलम का थोड़ा सा सहारा ले और अपनी कल्पनाओं को पंख जो लगाया है उसमें उतार दें, तो बाद में आपको पढ़ने में भी बड़ा मजा आएगा। और एक नहीं तो हमें लगता है कि अगर आपके जितने परिवार के सदस्य हैं या जो बाहर रह रहे हैं सगे संबंधी, उनको एक एक पत्र अगर रोज लिख लें तो कितना ही अच्छा होगा। पत्र लिखने की तो आदत छूट गई है ना रेणु जी। तो अगर पत्र लिख दे और सोचिए आपने अगर उस पोस्ट कर दिया पत्र को, उन्हें वो पाकर कितनी खुशी होगी। वो तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ आप लिखें। अक्सर हम लोग लिखते थे कि अच्छा यहाँ का मौसम तो बहुत अच्छा है, वहाँ का मौसम कैसा है, क्या वहाँ पर बारिश हो रही है या धूप निकली है। तो इस तरीके की जो चीजें होती थी, हम कितने अच्छे से खत के माध्यम से बतिया लेते थे। और वैसे भी कहते हैं ना, खत मिलता है यानी कि आधी मुलाकात हो गई। तो हमारी यही गुजारिश है कि आप खत लिखें, कुछ भी लिखें, पढ़ें। और ये जो सोशल मीडिया वाली बात है उसको भी आप अपने सहारे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि इनसे एक जो सबसे पहले मनीषा तुमने कहा ना कि एक समय सारणी जो हम बना लेते हैं, टाइम टेबल बना लें, तो उसी के हिसाब से रहें। लेकिन फिर वही वाली बात है कि अपने खाने पीने का जरूर ख्याल रखें, है ना? बिल्कुल, बहुत ध्यान रखना है। आपको जो दिया जाए आप खाएं, उसमें आप बिल्कुल भी चिड़चिड़ ना करें क्योंकि आपको पता है कि आपको इसी तरह का खाना खाना है, दवाई वक्त पर लेनी है। तो आप सहायक बने, जो भी आपके घर वाले हैं, या आप किसी अस्पताल में भी अगर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहां पे आपके सब हैं ध्यान रखने वाले। तो अगर आप उनकी सहायता करेंगे और आप कोऑपरेट करेंगे तो बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। और एक बात और है, जैसे ये खाने पीने की बात कह रही हो मनीषा, तो उसमें क्या होता है, जो भी मिलता है अगर हम उसको, इसीलिए कहते हैं प्रसाद समझ के खाना। जी ठीक है, आप अगर ईश्वर में विश्वास करते हैं तो ठीक, नहीं करते तो ठीक, लेकिन ये सोचे कि ये हमें मिल रहा है, ये क्या कम है? बिल्कुल। तो इसको वो समझ के अगर हम ग्रहण करते हैं, तो जो हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता की बात हो या हमें जल्दी ठीक होना है, तो हमारा शरीर भी उसमें मदद करता है। जी। तो पूरी जो हमारी, जो हम बार बार कहते हैं ना कि हमारी मानसिक स्थिति क्या है, ये बहुत निर्भर करता है इस समय। बिल्कुल, है ना? क्योंकि आप ये भी समझिए कि आपके जो घर वाले हैं वो भी चिंतित हैं, उन्हें भी एक तरह का एक टेंशन रहता है कि भाई कि आगे क्या होगा, आगे क्या होगा। पर अगर आप अच्छा सोचेंगे तो उन्हें भी लगेगा नहीं नहीं, इनका मनोबल बड़ा अच्छा है, स्ट्रांग है, ये तो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अगर आप ऐसी ही उन्हें, आप ऐसी तरंगे उन तक पहुंचाएंगे तो उन्हें भी लगेगा कि नहीं नहीं बिल्कुल अभी आ जाएंगे, 10 दिन में तो घर आ जाएंगे। तो वो भी सब खुश रहेंगे और चिंता मुक्त रहेंगे। चिंता तो रहती है पर कम रहेगी चिंता, बिल्कुल कम रहेगी, क्योंकि आप उनके सामने अगर मुस्कुरा के रहेंगे तो वो भी मुस्कुराएंगे। और जैसे कि बराबर हम कहते हैं ना कि देखें कि गिलास में पानी कितना है, तो वही है कि अगर आपका 4 दिन गुजर चुका है तो आप सोचे कि अब तो 10 ही दिन बाकी है, ये ना सोचे कि अरे अभी तो 4 ही दिन गुजरा है, अभी 6 ही दिन गुजरा है। तो इस तरह से जो है जोड़ घटाव जो है वो न करें, बल्कि ये सोचे कि अरे अब तो बस इतना ही दिन बचा है, 4 दिन निकल गया, बस देखो कितने खटाक से निकल गया, 1/3 दिन तो निकल गए। बिल्कुल, तो ये इस तरह से कुछ जोड़ घटाव करते रहेंगे तो बहुत आसानी से हम खुशी खुशी ये भी समय गुजार लेंगे। बिल्कुल, और समय तो निकल ही रहा है रेणु जी, तो क्या हम जो अपनी सखियों से और श्रोताओं से बात करते हैं, हमें समय का कहाँ पता चलता है। लेकिन इसी के साथ आज सखी सहेली समाप्त करते हैं। तो स्वीकार कीजिए रेणु चतुर्वेदी और मनीषा भटनागर का नमस्कार।